हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी। बायोलॉजी के हमने 2 क्लास पढ़ा दी हैं, आज तीसरी क्लास पढ़ाएंगे। सभी क्लास स्टडी पे हुई थी, आज स्टडी पूरी हो जाएगी और इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम के अंदर स्टडी नहीं है। यहीं से पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन का किसके अंदर किया जाता है, रेशम पालन किसके अंदर किया जाता है, सब स्टडी यहीं से हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है और आज ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। बढ़िया करके नोट्स बनाओ, हर रोज आपको वीडियो मिलेगी। शुरुआत करते हैं हम जेरेंटोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं? जेरेंटोलॉजी में। पोमोलॉजी, इसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, मगर फल भी खास करके तो 2 प्रकार के होते हैं। फल वैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल, एक असत्य फल, एक और होते हैं तुम्हारे पास अनिषेक फल। तो पहला सत्य और असत्य, और सत्य फलों का एक भाग और होता है अनिषेक फल। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर डीपली क्वेश्चन उसको बनाना हुआ तो। वैसे पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मगर यहां तक बातें पूछी जाती हैं आजकल। सत्य फल, इसका मतलब ऐसा फल जिसका निर्माण स्त्री केसर के अंडाशय से होगा, अंडाशय वाले भाग से हो, तो ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। मगर असत्य फल किसको कहते हैं? तो जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो वो फल कहलाता है असत्य फल। असत्य फलों को हम भ्रमिक फल अथवा कूट फल के नाम से भी जानते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। लिखा एक तरफ हमने सत्य फल, एक तरफ लिख दिया असत्य फल। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सर्च कर करके नोट करी गई हैं। सत्य फल, आम सत्य फल है, अंगूर भी सत्य फल है, अमरूद सत्य फल है, केला सत्य फल है, पपीता सत्य फल है, बेर सत्य फल है, और जामुन कैसा फल है? सत्य फल है। अब असत्य वाले में बाद में देखो तुम, जैसे सेब असत्य फल है, नाशपाती असत्य फल है, कटहल असत्य फल है, सहतूत असत्य फल है, अंजीर असत्य फल है, अनानास असत्य फल है, स्ट्रॉबेरी भी असत्य फल है। अनिषेक फल मतलब वे सत्य फल जिनका निर्माण ऐसे अंडाशय से होता है जिसका निषेचन नहीं होता। मतलब ऐसे सत्य फल जिनका निर्माण ऐसे अंडाशय से होता है जिसका निषेचन नहीं होता, अनिषेक फल कहलाते हैं। जैसे कि अंगूर, केला, पपीता, अमरूद आदि। ओके, ये हो गए अनिषेक फल। फिर होता एंथ्रोलॉजी। इसके अंदर करते हैं हम पुष्पों का अध्ययन, जो करते हैं वो हम करते हैं एंथ्रोलॉजी में। मगर फ्लोरिकल्चर, पुष्पों की जो खेती की जाती है वो फ्लोरिकल्चर के अंदर की जाती है। इकोलॉजी, जीव का किसी पर्यावरण के साथ संबंध जो बताता है वो इकोलॉजी बताता है। मगर वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को जो है परिस्थिति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1 लाइन क्वेश्चन में, वनडे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि परिस्थिति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को परिस्थिति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो एजी टांसले ने दिया था। मतलब इकोसिस्टम शब्द जो दिया था एजी टांसले ने दिया था, और इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। पेलियंट्रोलॉजी क्या है तुम्हारे पास? पेलियंट्रोलॉजी, इसके अंदर का किसका अध्ययन करते हैं हम? जीवाश्मों का। जीवाश्मों की आयु किसके द्वारा पता लगाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का जो पता लगा जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है। मगर चट्टानों का और पृथ्वी का जो पता लगाया जाता है और रेडियो मतलब यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। तुम्हारे पास चट्टानों का और पृथ्वी का, पृथ्वी में जो चट्टानों और पृथ्वी का जो पता लगाया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा लगाया जाता है। और जीवाश्मों का जो
आयु का पता लगाया जाता है वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा लगाया जाता है। ये पता चल जाता है यो जीवाश्म कितना पुराना है कार्बन डेटिंग विधि से, और यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की या किसी भी चट्टान का हिस्से का पता चल जाता है यह कितनी पुरानी चट्टान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्कियापैट्रिक्स, आर्कियापैट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे पहला जीवाश्म किसको कहा जाता है, वो आर्कियापैट्रिक्स को कहा जाता है, जो सांप तथा पक्षी वर्ग के बीच की कोई कड़ी है। सांप तथा पक्षी के बीच की कड़ी कहा जाता है इसको। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में अनुवांशिकी का अध्ययन जो किया जाता है वो अनुवांशिकी में किया जाता है। अनुवांशिकी में किसका अध्ययन, अनुवांशिकी का अध्ययन जो किया जाता है अनुवांशिकी में किया जाता है। ओके, और अनुवांशिकी का जनक कौन थे, वो ग्रेगर जॉन मेंडेल थे। इन्होंने किस पौधे पर अपना आविष्कार करा था, तो वो करा था तुम्हारे पास मटर के पौधे पर। ओके, अब देखते हैं आगे। ओलेरी कल्चर, तो सब्जियों का अध्ययन हम किस में करते हैं, ओलेरी कल्चर में। किस में करते हैं सब्जियों का अध्ययन, ओलेरी कल्चर में। सूजनिकी में अनुवांशिक नियमों द्वारा, सूजनिकी क्या होती है, अनुवांशिक नियमों द्वारा मानव जाति का उत्थान करना। अनुवांशिक नियमों के द्वारा मानव जाति का उत्थान करना ही क्या कहलाता है, सूजनिकी कहलाता है। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है इसमें कि सूजनिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन को सूजनिकी का जनक माना जाता है। यूफेनिक्स, तो जीन अभियंत्रियों द्वारा मानव जाति का जो उद्यान किया जाता है वो यूफेनिक्स कहलाता है। जीन अभियंत्रियों द्वारा, सूजनिकी अनुवांशिक नियमों द्वारा मानव जाति का उद्यान, और यूफेनिक जीन अभियंत्री द्वारा मानव जाति का उद्यान जो कहलाता है वो तुम्हारे पास यूफेनिक्स कहलाता है। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वो इथोलॉजी के अंदर करते हैं हम। और एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति की संस्कृति के विकास का अध्ययन जो किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मानव जाति के मानव जाति के संस्कृति का जो विकास का अध्ययन किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। दोबारा देखेंगे आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल, इनका निर्माण स्थितिकेसर के अंडाशय से होता है। असत्य फल अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है। और ये दो लिख लिया हमने, एक तरफ लिखा इनको असत्य फलों को भ्रमिक फल तथा कूट फल भी कहा जाता है। असत्य फलों को सत्य फल और असत्य फल में देखेंगे। आम, अंगूर, अमरूद, केला, पपीता, बेर, जामुन सत्य फल हो गए तुम्हारे पास। असत्य फल हो गए सेब, नाशपाती, कटहल, सतूत, अंजीर, अनानास तथा स्ट्रॉबेरी असत्य फल हो गए। अनिषेक फल किसको बोलते हैं, वे सत्य फल जिनका निर्माण ऐसे अंडाशय से होता है जिसका निषेचन नहीं हुआ है, तो अनिषेक फल कहलाते हैं, जैसे केला, अंगूर, पपीता और अमरूद आदि। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एंथ्रोलॉजी में। फ्लोरिकल्चर में पुष्पों की खेती का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में। इकोलॉजी, जीव का पर्यावरण के साथ जो संबंध बताता है वो इकोलॉजी में बताया जाता है। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकेल को इकोलॉजी परिस्थिति का जनक कहा जाता है। और इकोलॉजी शब्द जो दिया था सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था, मगर इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो एजी टांसले ने दिया था। पेरियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेरियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्मों की आयु का जो पता लगाया जाता है वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। चट्टानों का जो पता लगाया जाता है, चट्टानों की आयु का पता यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा लगाया जाता है। आर्कियापैट्रिक्स जो है पहला जीवाश्म माना जाता है, दुनिया का पहला जीवाश्म इसी को माना जाता है, और यह सांप तथा पक्षी के मध्य की कड़ी है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का अध्ययन जो किया जाता है वो अनुवांशिकी में किया जाता है। और अनुवांशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडेल को माना जाता है, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना आविष्कार किया था। इधर देखेंगे हम ओलेरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन जो किया जाता है ओलेरी कल्चर में। सूजनिकी, अनुवांशिक नियमों के द्वारा मानव जाति के उद्यान का जो अध्ययन किया जाता है वो सूजनिकी कहलाता है। मगर सूजनिकी के जनक किसको कहा जाता है, वो फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है।
यूफेनिक्स, जीन अभियंत्रियों द्वारा, मतलब जीन को चेंज करके, जीन अलग अलग प्रकार के जीन को चेंज करने के बाद जब मानव जाति के उद्धार का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहा जाता है यूफेनिक्स। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो इथोलॉजी कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के संस्कृति का विकास या संस्कृति के विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी। आपको ये आज हमने क्या करवा दिया, आज हमने स्टडी सारी करवा दी। कल को हम कोशिका का चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें पूरा। कोशिका पूरा हो जाएगा। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें हम आपको, डीएनए, आरएनए, सब उसी के अंदर चैप्टर में पढ़ा देंगे। काफी लंबा चैप्टर है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, काफी यहाँ से आता है। तो हम हर रोज आपको एक दो वीडियो देते रहेंगे, आप नोट्स बनाइएगा और इंशाल्लाह किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आप अच्छे से मेहनत करो। शुक्रिया।